हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वो शाम मेरे लिए हमेशा के लिए बदल गई जब मैंने अपनी माँ के चेहरे पर वो उदासी देखी। मैं जानता था कि घर में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गलत इतना गहरा होगा। संगीत मेरी माँ राधिका, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, उस दिन खिड़की के पास खड़ी थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से पूछा, माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? लेकिन उन्होंने बस मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थकान है। उनकी आवाज़ में वो दर्द छिपा नहीं पा रहा था। मैं 19 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था और हमारे छोटे से घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, मैं, मेरी माँ और मेरे पिता। मेरा नाम आर्यन है। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ में रहते थे। मेरे पिता सुरेश जी एक साधारण क्लर्क थे सरकारी दफ्तर में। वो सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को थके हारे लौटते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके व्यवहार में अजीब बदलाव आ रहा था। वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, घर में कम बोलते थे और अक्सर फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कमरे में बंद रहते। मेरी माँ राधिका उनसे 10 साल छोटी थीं। वो घर संभालती थीं, मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थीं और कभी शिकायत नहीं करती थीं। लेकिन मैं देख रहा था कि उनके चेहरे की चमक धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उस शाम जब मैं कॉलेज से लौटा तो घर में सन्नाटा था। पिताजी अभी तक नहीं आए थे। माँ रसोई में चाय बना रही थीं, लेकिन उनके हाथ काँप रहे थे। मैंने उनसे पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? आजकल वो इतनी देर से क्यों आते हैं? माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, वो कहते हैं दफ्तर में काम बढ़ गया है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और बात है। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने उन्हें सांत्वना दी, चिंता मत करो माँ, मैं बात करूँगा उनसे। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था। रात को जब पिताजी आए तो उनका चेहरा लाल था। वो सीधे अपने कमरे में चले गए बिना कुछ खाए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर गया। पापा, क्या बात है? माँ बहुत परेशान हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, आर्यन, तू अपनी पढ़ाई देख, हमारे मामलों में मत पड़। उनकी आवाज़ में वो पुराना प्यार नहीं था। वो हमेशा मेरे लिए आदर्श थे, सच्चे, मेहनती और परिवार के लिए सब कुछ करने वाले। लेकिन अब वो अजनबी लग रहे थे। संगीत, मैं बाहर आया तो माँ मुझे देख रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे पापा किसी और के चक्कर में हैं। मैं चौंक गया। क्या? माँ, ऐसा कैसे कह सकती हो? माँ ने सिर हिलाया। पिछले हफ्ते मैंने उनके फ़ोन में एक मैसेज देखा था। किसी स्त्री का नाम था प्रिया। वो लिख रही थी कि वो इंतज़ार कर रही है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले कुछ दिन मैंने गुप्त रूप से देखना शुरू किया। पिताजी शाम को दफ्तर के बजाय किसी और जगह जाते थे। मैं एक दिन उनके पीछे पीछे गया। वो शहर के बाहर एक पुराने बंगले की तरफ गए, जहाँ एक औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और पिताजी ने उसे कुछ पैसे दिए। मैं दूर से देख रहा था, दिल धड़क रहा था। क्या मेरे पिता, जो मुझे हमेशा ईमानदारी सिखाते थे, अब खुद गलत रास्ते पर थे? मैं घर लौटा और माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। एक रात मैंने फैसला किया कि सच्चाई जाननी होगी। मैंने पिताजी के फ़ोन में चुपके से देखा। वहाँ दर्जनों मैसेज थे प्रिया नाम की औरत से। वो लिख रही थी, सुरेश जी, आपकी मदद के बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। आपकी उदारता से हमारा घर चल रहा है। लेकिन साथ ही कुछ और मैसेज थे जो संदिग्ध लग रहे थे। मेरे मन में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैं माँ के पास गया और सब कुछ बता दिया। माँ चुपचाप सुनती रहीं। फिर उन्होंने कहा, आर्यन, अगर ये सच है तो हम क्या करेंगे? मैंने इतने साल इस घर को संभाला है, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य। उनकी आवाज़ टूट गई। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ, हम साथ हैं, मैं पापा से बात करूँगा। लेकिन जब मैंने पिताजी से पूछा तो उन्होंने सबसे इनकार कर दिया। ये सब झूठ है, कोई प्रिया नहीं है। तुम्हारी माँ मुझे बदनाम करना चाहती है। उनकी बातें सुनकर माँ रो पड़ी। घर में तनाव बढ़ता गया। मैं कॉलेज में भी मन नहीं लगा पा रहा था। रातों को नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था, कैसे एक परिवार जो इतना प्यार से जुड़ा था अब टूटने लगा है। फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम को माँ अकेली घर में थी। पिताजी आए
और उन्होंने माँ पर आरोप लगाया कि वो उनके पैसे चुरा रही हैं। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? तुम अपने भाई को पैसे भेजती हो। माँ हैरान थी। सुरेश, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन पिताजी गुस्से में चिल्लाए, झूठ मत बोलो, बैंक अकाउंट में पैसे कम क्यों हैं? मैं वहाँ पहुँचा और बीच में पड़ा। पापा, शांत हो जाइए, माँ कभी ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन पिताजी ने मुझे भी धमकाया, तुम भी उनके साथ हो। ये घर मेरा है, मैं जो चाहूँ करूँगा। उस रात माँ ने मुझे अलग से बुलाया। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। बेटा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे पापा बदल गए हैं, वो मुझे हर बात पर शक करते हैं। मैंने कहा, माँ, हम पुलिस में शिकायत करेंगे या कोई सलाह लेंगे। लेकिन माँ ने सिर हिलाया। नहीं आर्यन, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम खराब हो। तुम पढ़ाई पूरी करो, मैं किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगी। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने फैसला किया कि मैं सच्चाई निकाल कर रहूँगा। अगले दिन मैंने प्रिया नाम की उस औरत का पता लगाया। वो शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। मैं उसके घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। एक मध्यम उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, क्या आप प्रिया हैं? वो हिचकिचाई लेकिन फिर बोली, हाँ, लेकिन आप कौन? मैंने बताया कि मैं सुरेश का बेटा हूँ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुझे अंदर ले गई और पानी दिया। फिर धीरे से बोली, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी मदद की है। मेरे पति की मौत हो गई थी, मैं अकेली थी, 2 छोटे बच्चों के साथ। बैंक से लोन था, घर का किराया नहीं दे पा रही थी। तुम्हारे पिता ने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पैसे दिए। वो कहते थे कि ये इंसानियत है, लेकिन उन्होंने कभी गलत नज़र से नहीं देखा। मैं हैरान था, लेकिन उनके फ़ोन के मैसेज, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सिर्फ मदद के बारे में थे। मैंने उन्हें कभी प्रिया नहीं कहा, बस शुक्रिया। लेकिन शायद किसी ने गलत फहमी फैलाई। मैंने पूछा, फिर पापा घर में इतना गुस्सा क्यों दिखाते हैं? प्रिया ने सिर झुकाया। शायद वो डरते हैं कि अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को पता चल गया तो तुम लोग उन्हें गलत समझोगे, या फिर कोई और वजह है। घर लौटकर मैंने माँ को सब बताया। माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब, वो मदद कर रहे थे? मैंने हाँ कहा, लेकिन फिर सोचा, फिर भी उनके व्यवहार का क्या? शाम को पिताजी आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने पहले इनकार किया, लेकिन फिर चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, हाँ, मैंने प्रिया की मदद की, लेकिन वो सिर्फ इंसानियत थी। मैंने कभी गलत नहीं किया। लेकिन उन्होंने रुक कर कहा, लेकिन असली समस्या कुछ और है। वे चुप रहे। मैंने जोर दिया, पापा बताइए ना, हम परिवार हैं। पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मुझे एक बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी किडनी खराब हो रही है। ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन खर्चा बहुत है। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग चिंता करो, इसलिए मैंने खुद को बुरा बना लिया, गुस्सा दिखाया, शक किया, ताकि तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ और मेरे जाने के बाद दुख ना हो। प्रिया की मदद का बहाना बनाकर मैंने पैसे अलग रखे थे ऑपरेशन के लिए। लेकिन तुम्हारी माँ को शक हो गया तो मैं और गुस्सा करने लगा। माँ और मैं दोनों सन्न रह गए। संगीत, माँ रो पड़ी और बोली, सुरेश, तुमने ये सब अकेले क्यों झेला? हम साथ हैं ना? पिताजी ने कहा, राधिका, मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहता था। तुमने इतने साल मेरे साथ निभाया, अब मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। मैंने कहा, पापा, हम मिलकर लड़ेंगे। मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा, माँ भी कुछ कर लेंगी, आपका इलाज होगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगले हफ्ते जब हम डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि पिताजी ने बीमारी छिपाई थी, लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं थी जितनी उन्होंने बताया। डॉक्टर ने कहा, सुरेश जी, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी है। ये बीमारी तो आपको नहीं है। हम हैरान थे। पिताजी मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ, असल में मैंने ये झूठ बोला था। अब सच्चाई सामने आई। पिताजी ने बताया, राधिका, आर्यन, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता था। पिछले साल तुम दोनों में झगड़ा हो गया था छोटी सी बात पर। आर्यन ने कहा था कि माँ उसे समझती नहीं। राधिका ने कहा था कि बेटा अब बड़ा हो गया है, मेरी परवाह नहीं करता। मैं देख रहा था कि परिवार टूट रहा है, इसलिए मैंने खुद को बीमार दिखाया ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी देखभाल करो और एक दूसरे के करीब आ जाओ। प्रिया मेरी पुरानी सहकर्मी है। उसकी मदद मैंने सच में की, लेकिन वो बहाना था, पैसे अलग रखने का। मैंने बैंक से कुछ पैसे निकाले थे, लेकिन वो तुम्हारी पढ़ाई और घर के लिए थे। माँ ने पूछा, लेकिन वो निशान, वो गुस्सा? पिताजी ने कहा,
गुस्सा नाटक था ताकि तुम मुझे छोड़ने की सोचो मत। और निशान, वो पुरानी चोटें थीं जो काम के दौरान लगी थीं। मैंने उन्हें दिखाकर डराया ताकि तुम लोग सहानुभूति रखो। मैंने कहा, पापा, आपने इतना बड़ा झूठ बोला? पिताजी की आंखें नम थीं। हाँ बेटा, मैंने देखा था कि तुम दोनों अलग हो रहे थे। माँ बेटे का रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा था। मैं चाहता था कि मुसीबत में तुम एक दूसरे का साथ दो। मेरी बीमारी का डर तुम्हें करीब लाएगा। उस रात हम तीनों बैठकर रोए। माँ ने पिताजी को गले लगाया और कहा, सुरेश, तुम पागल हो, लेकिन तुम्हारा प्यार भी पागलपन भरा है। मैंने कहा, पापा, आपने हमें सिखाया कि सच्चाई सबसे बड़ी है, लेकिन आज आपने झूठ से हमें सच्चा प्यार दिखाया। अगले कुछ महीनों में घर का माहौल बदल गया। हम तीनों मिलकर समय बिताने लगे। मैंने अपनी पढ़ाई में मन लगाया, माँ ने घर संभाला और पिताजी ने अपनी नौकरी में और मेहनत की। वो असल में थोड़ी बीमार भी थे, लेकिन डॉक्टरों की मदद से ठीक हो गए। प्रिया आंटी भी कभी कभी घर आती और हम सब साथ चाय पीते। उन्होंने बताया कि पिताजी ने उनकी मदद की थी बिना किसी बदले की उम्मीद के। लेकिन एक और ट्विस्ट आया। एक दिन पड़ोस में रहने वाले अंकल ने बताया कि पिताजी ने उनके बेटे को भी गुप्त रूप से मदद की थी पढ़ाई के लिए। वो कहते थे, सुरेश भाई ने कभी किसी को बताया नहीं, वो चुपचाप लोगों की मदद करते थे। हम हैरान थे। पिताजी ने शर्माते हुए कहा, बेटा, इंसानियत छिपाकर करनी चाहिए। आज हमारा परिवार पहले से ज़्यादा मजबूत है। वो झूठ जो पिताजी ने बोला था, वो बलिदान था हमारी खुशी के लिए। उन्होंने खुद को अलग दिखाकर हमें एक किया। दोस्तों, रिश्ते टूटने से नहीं, निभाने से पवित्र होते हैं। कभी कभी प्यार दिखाने के लिए मुश्किल रास्ता चुनना पड़ता है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो वो झूठ भी सच्चाई बन जाता है। माँ अब ज़्यादा मुस्कुराती हैं, पिताजी घर जल्दी आते हैं और मैं उनके साथ समय बिताता हूँ। हमने सीखा कि परिवार में विश्वास सबसे ज़रूरी है। अगर कोई गलत फहमी हो तो बात करके सुलझाओ, शक मत करो। और हाँ, कभी कभी माँ बाप के प्यार में वो बलिदान छिपा होता है जो हम नहीं देख पाते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या कोई माँ बाप अपनी संतान की खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकता है, और अपने परिवार के साथ ये कहानी शेयर ज़रूर करें। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। संगीत, कुल शब्द संख्या लगभग 1850 शब्द। कहानी पूरी तरह मूल है। अलग नाम, अलग शहर, अलग संघर्ष, अलग ट्विस्ट और अलग नैतिक संदेश के साथ। डिलीवरी स्टाइल में इमोशनल बिल्डअप, संगीत के संकेत, सस्पेंस, डायलॉग और नरेशन का फ्लो एक जैसा रखा गया है।